नोएडा के सेक्टर 15 का इलाका जो हमेशा अपने शांत वातावरण के लिए जाना जाता था, शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना का गवाह बन गया। इस घटना ने न सिर्फ उस शांति को मातम के सन्नाटे में बदल दिया, बल्कि एक परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। 42 साल की आसमा खान, जो पेशे से एक कामयाब सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, अपने घर में अकेली थी। तभी उनके 55 साल के पति नुरुल्लाह हैदर ने उन पर हमला कर दिया। शक की आग में जलते हुए नुरुल्लाह ने हथौड़े से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। ये क्रूरता इतनी भयावह थी कि आसमा की जिंदगी के साथ साथ उनके परिवार का भविष्य भी छिन गया। उस दिन आसमा अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थी। घर में सन्नाटा था, जैसा कि सेक्टर 15 में अक्सर होता है, लेकिन ये सन्नाटा जल्द ही चीखों और खून से भर गया। नुरुल्लाह, जो अपनी पत्नी पर किसी और मर्द के साथ अवैध संबंध होने का शक करता था, उसने उस शक को अपनी आंखों का सच मान लिया। उसने हथौड़ा उठाया और आसमा पर वार शुरू कर दिए। पहला वार उनके सिर पर पड़ा, जिससे वो तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ी। उनका शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन नुरुल्लाह का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने हथौड़े से बार बार प्रहार किए, सिर पर, माथे पर, तब तक जब तक आसमा की सांसें थम नहीं गईं। इतना ही नहीं, उसने चाकू से उनके गले पर वार भी किए। आसमा का चेहरा इतना शत विक्षत हो गया कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। इस खौफनाक वारदात की खबर सबसे पहले आसमा के बेटे ने पुलिस को दी। उसने घर पहुंचते ही अपनी मां को खून से लथपथ देखा। सूचना मिलते ही थाना फेज 1 की पुलिस टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे। पुलिस ने नुरुल्लाह को हिरासत में ले लिया। डीसीपी राम बदन सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मौत की असल वजह और वारदात की पूरी तस्वीर सामने आ सके। जांच तेजी से चल रही है। आसमा खान सिर्फ एक पत्नी या मां नहीं थी, वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने 42 साल की उम्र में अपने करियर और परिवार के लिए बहुत कुछ हासिल कर लिया था। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर उनकी मेहनत और लगन की मिसाल दी जाती थी, लेकिन एक पल में सब खत्म हो गया। नुरुल्लाह का शक, उसका गुस्सा और उसकी हिंसा ने न सिर्फ आसमा की जान ले ली, बल्कि उनके बेटे से, उसकी मां और एक परिवार से उसका आधार छीन लिया। नुरुल्लाह अब सलाखों के पीछे है, लेकिन जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। ये हत्याकांड सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि ये समाज के सामने एक सवाल खड़ा करता है कि क्या शक का अंजाम इतना भयानक होना चाहिए? क्या एक इंसान की जान इतनी सस्ती है? पुलिस की पूछताछ में शायद ये साफ हो कि नुरुल्लाह के शक की जड़ क्या थी, लेकिन सच जो भी हो, ये घटना एक सबक है। शक, गुस्सा और हिंसा किसी समस्या का हल नहीं, बल्कि तबाही का रास्ता है। इस मामले में आपकी जो भी राय हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.